हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफिलीज एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब आपको पता है कि जो मॉस्किटो होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा और ऑर्डर डिप्टेरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हम इनके बारे में बताएं तो ये बहुत सारे डिजीजेस के वेक्टर भी होते हैं। जैसे एनाफिलीज की बात कर रहे हैं तो मलेरियल पैरासाइट है, ये एक तरीके से मलेरिया का वेक्टर है। ठीक है, मलेरिया का वेक्टर है। और क्यूलेक्स की बात करें तो फाइलेरिया का वेक्टर है। और इसके अलावा अगर हम एडीज मॉस्किटो की बात करें तो एडीज जो है वो डेंगू फीवर और येलो फीवर का वेक्टर है। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में क्यूलेक्स और एनाफिलीज के बारे में कंपैरेटिव, उसकी पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करवाएंगे, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी तरीके के बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक चार्ट आपके सामने प्रिपेयर किया है और इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे। एक तरफ हमने एनाफिलीज लिखा है और दूसरी तरफ हमने क्यूलेक्स मॉस्किटो के बारे में लिखा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इनमें अगर हम इनकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें, कपुलेशन से स्टार्ट करते हैं। कपुलेशन से स्टार्ट करते हैं तो देखिए, इनमें जो कपुलेशन है, रात्रि के दौरान दोनों में ही कपुलेशन होता है। रात में ही कपुलेशन होता है एंड मील इज रिक्वायर्ड फॉर द कपुलेशन। अगर मतलब मील, ब्लड इनका मील होता है, ब्लड सक करने के बाद ही ये कपुलेशन करते हैं। तो नाइट के दौरान होता है और फ्लाइट के दौरान होता है, उड़ते समय। ओवी पोजीशन का मतलब जो एनाफिलीज है वो एक बार में 40 से 100 एग ले करती है और जो क्यूलेक्स है वो एक बार में 200 से 400 एग ले करते हैं। तो नंबर ऑफ एग्स जो है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो ज्यादा देते हैं। एग की बात करें तो इनके एग, जो एनाफिलीज के एग हैं, वो सिंगल सिंगल होते हैं, बोट शेप्ड होते हैं, बोट शेप्ड। और इसमें एयर फ्लोट प्रेजेंट होता है। तो सिंगल होते हैं, मतलब हैं तो 40 से 100 लेकिन सब अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। बोट शेप्ड होते हैं और एयर फ्लोट प्रेजेंट होता है। जबकि क्यूलेक्स, सी फॉर क्यूलेक्स, सी में क्लस्टर, क्लस्टर में होते हैं, और सी फॉर सिगार। तो क्यूलेक्स का क्लस्टर में और शिगार शेप्ड होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। सी फॉर क्यूलेक्स, सी फॉर क्लस्टर, सी फॉर शिगार शेप्ड। और दो सब आपस में जब क्लस्टर में होते हैं तो एक राफ्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ राफ्ट प्रेजेंट होता है। देखिए, ये जो ओवी पोजीशन इनका होता है वो फ्रेश वाटर स्टैंडिंग वाटर में होता है, जबकि क्यूलेक्स जो है वो डर्टी वाटर स्टैंडिंग वाटर में अपने अंडे देते हैं। एनाफिलीज के लार्वा, देखो लार्वा दोनों का ही रिगुलर कहलाता है। मॉस्किटो का लार्वा जो है वो रिगुलर लार्वा होता है। लार्वा में थोड़ा सा हम डिफरेंस समझेंगे। देखिए, लार्वा में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो जो एनाफिलीज का लार्वा है, आपको पता है मॉस्किटो लार्वा न्यूस्टन होते हैं। न्यूस्टन का मतलब जो एयर वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, एयर और वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उनको न्यूस्टॉन कहा जाता है। इकोलॉजी में बहुत से टर्म हम लोग पढ़ते हैं, प्लैंकटन, नेक्टॉन, बेंथोज, न्यूस्टॉन, पेलाजिक। ठीक है। प्लैंकटन का मतलब जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जिनके पास खुद का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, वो एयर करंट के जो है सहारे फ्लोट करते हैं, उनको प्लैंकटन कहा जाता है। नेक्टॉन का मतलब जिनके पास खुद का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, वो खुद स्विम करते हैं, उनको हम नेक्टॉन कहते हैं। न्यूस्टॉन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एयर वाटर के इंटरफेस पर पाए जाते हैं, उनको हम न्यूस्टॉन कहते हैं। बेंथॉस का मतलब होता है, बेंथॉस का मतलब जो बॉटम ड्वेलर होते हैं या जो पेंदी पर पाए जाते हैं, उनको हम बेंथॉस कहते हैं। और पिलैजिक का मतलब होता है जो ओपन वाटर बॉडी में पाए जाते हैं, उनको पिलैजिक कहा जाता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी भी आप जानते रहिएगा। तो देखिए ये न्यूस्टन होते हैं, एयर वाटर के इंटरफेस पर पाए जाते हैं। तो जो एनाफिलीज का लार्वा है वो लार्वा लाइज पैरेलल टू वाटर सरफेस। जो वाटर सरफेस है उससे पैरेलल दिख रहा है आपको ये लार्वा। और इसमें आपको 8वें सेगमेंट में स्पाइरेकल दिख रहा है और 8वें सेगमेंट में वन पेयर स्पाइरेकल है। और साथ साथ ये क्योंकि एयर वाटर के एकदम बिल्कुल सरफेस पे होते हैं तो ये सरफेस फीडर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स के जो लार्वा है लाइज ऑब्लिकली टू द वाटर सरफेस। ये नीचे की तरफ, मान लो ये इनका माउथ है, और यहाँ पे 8वें सेगमेंट में जो है एक कॉम्ब प्लेट और रेस्पिरेटरी सिफॉन पाया जाता है। दो देखिए, कॉम्ब प्लेट और रेस्पिरेटरी सिफॉन ये यहाँ नहीं होता है। ठीक है। एनाफिलीज में। और ये बॉटम फीडर होते हैं। क्या होते हैं? बॉटम फीडर। तो लार्वा में आपको अंतर याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं इनका प्यूपा। आपको पता है, आपको किसी वीडियो में हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस
मेटामॉर्फोसिस का वीडियो बनाएंगे और मेटामॉर्फोसिस के वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने तरीके का मेटामॉर्फोसिस होता है। ए मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, या ए मेटाबोलस टाइप, हेमी मेटाबोलस टाइप, होलो मेटाबोलस टाइप, पारो मेटाबोलस टाइप और हाइपर मेटाबोलस टाइप। तो यहाँ पे जो है ना होलो मेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है जिसमें एग होता है, लार्वा, फिर प्यूपा, तब एडल्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो प्यूपा है उसको टम्बलर कहा जाता है। एनाफिलीज का जो प्यूपा होता है उसका एब्डोमेन कर्व्ड होता है, लेकिन क्यूलेक्स का एब्डोमेन मोर कर्व्ड होता है, ज्यादा कर्व्ड होता है, आप देख भी सकते हैं। अच्छा, बॉडी सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन है। और यहाँ पे देखिए वन पेयर रेस्पिरेटरी सिफॉन दोनों में है, सॉरी रेस्पिरेटरी ट्रम्फेट ट्रम्फेट है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रम्फेट यहाँ पे शॉर्ट और ब्रॉड है, आप देख सकते हैं शॉर्ट है और ब्रॉड है, यहाँ पे लॉन्ग है और पॉइंटेड है, ये जरूर याद रखना। चलिए अगला देख लेते हैं थोड़ा इनके एडल्ट में। एडल्ट की बात करें तो एनाफिलीज का जो एडल्ट होता है इसका विंग जो होता है, इसका जो पंख होता है वो स्पॉटेड होते हैं, इस पे धब्बे 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 दिखाई देंगे, जबकि क्यूलेक्स का विंग नॉर्मल होता है। सिटिंग पोजीशन में भी डिफरेंस है। एनाफिलीज जो होता है वो सिट्स एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द सरफेस। देखो आप देख सकते हो कि ये मान लो सरफेस है, इससे 45 डिग्री एंगल बना के बैठता है ऐसे, जबकि जो क्यूलेक्स है वो बिल्कुल सरफेस के पैरेलल बैठता है। ये एकदम अपोजिट है इनके लार्वा का। इनका जो लार्वा है क्यूलेक्स, एनाफिलिस का लार्वा सरफेस के बिल्कुल पैरेलल होता है और क्यूलेक्स का बिल्कुल आप कह लो कि ऑब्लिक होता है, ठीक है। मैक्सिलरी पाल्प में भी डिफरेंस है। इनका एक मैक्सिलरी पाल्प होता है इनके माउथ पार्ट में, इसमें 5 सेगमेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में, लेकिन यहाँ पे मेल में 5 होता है और फीमेल में 3 सेगमेंट होता है। ये मलेरियल वेक्टर है और ये फाइलेरियल वेक्टर है, ठीक है। यही इनमें ज़्यादातर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको पता है इससे मलेरिया कॉज होता है, इससे फाइलेरिया। फाइलेरिया को हम लोग एलिफेंटिएसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एनाफिलीज और क्यूलेक्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कोर्स चाहिए, मतलब जो टीचिंग एग्जामिनेशन है, लाइक LT, TGT, PGT, GIC, DSSS, EMRS, NVS, KVS, उत्तराखंड, झारखंड, RPSC, कहीं किसी भी स्टेट से हैं आप, और अगर आपको बायोलॉजी का कोर्स चाहिए, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं डिटेल में और एकदम ऑथेंटिक कंटेंट चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स से, हमारे टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं और आप जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी जो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं उसका नोट जरूर बनाइए आप लोग, आपकी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन प्रिपरेशन होगी। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।